रविवार को शासकीय शाला के सामने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में 4000 स्कूलों को मर्ज करने के भाजपा सरकार के फैसले को जोरदार विरोध किया। एनएसयूआई का आरोप है कि यह मर्ज नीति शिक्षा को कमजोर करने और युवाओं को शराब की लत में धकेलने की साजिश है। दूसरी ओर धमतरी के महापौर का कहना है कि स्कूलों को बंद नहीं बल्कि मर्ज किया जा रहा है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। आइए इस विवाद और उसके पीछे की सच्चाई को विस्तार से जानते हैं। धमतरी जिले में रविवार को शासकीय शाला के सामने नेशनल स्टूडेंट यूनिटी ऑफ इंडिया एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा लगभग 4000 स्कूलों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने इस मर्ज नीति को शिक्षा विरोधी और शर्मनाक करार देते हुए कहा कि भाजपा शासन स्कूलों को बंद कर शराब दुकानों की संख्या बढ़ा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति न केवल शिक्षा को कमजोर कर रही है बल्कि युवा को शिक्षा से वंचित कर शराब की लत में धकेलने की साजिश है। देवांगन ने कहा, देश शिक्षा से आगे बढ़ रहा है न कि शराब से। भाजपा सरकार पूरे प्रदेश को शराबमय बनाना चाहती है ताकि शिक्षित युवा सवाल न उठाए। शासकीय स्कूलों में कम दर्ज संख्या को शासन अपनी सफलता बता रहा है, लेकिन यह गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को और महंगा करने की साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस नीति पर रोक नहीं लगाई गई तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी। प्रदर्शन एनएसयूआई ने दावा किया कि स्कूल मर्ज करने की नीति से हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा भी प्रभावित होगी। से विष्णुदेव जी की सरकार आई है तब से शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि 4000 स्कूलें बंद होने वाली, मर्ज होने वाली, और विष्णुदेव सरकार कुछ दिन पहले ये आदेश जारी करते कि 67 नए भट्टे खुलने वाले हैं। मैं विष्णुदेव साय जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कई भट्टियों में तो माल ज्यादा बिकता नहीं है, व्यापार ज्यादा अच्छा होता नहीं, आपने कभी ऐसा प्रयास किया कि भट्टी को बंद कर दे? ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनको शराब बेचनी है और शिक्षा को बंद करनी, उनकी मंशा स्पष्ट होती है। इसके विरोध में एनएसयूआई सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए आज स्कूल में तालाबंदी करके यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि आप कुछ दिन बाद बच्चे इस स्थिति में आ जाएंगे कि उनको स्कूल में ताला बंद रहेगा, वो बाहर बैठे रहेंगे। जो 35,000 शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका पद दिक्कत में आएगा। 58,000 पद रिक्त, वो तो भर्ती इनसे हो नहीं पा रहा है, और लगातार ये भट्टी में सुपरवाइजर और ये सब में वैकेंसी निकाल रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं। आज हमारा युवा कहाँ जाएगा? यदि ये 4000 स्कूल मर्ज करते हैं तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनके मन में ये रहता है कि मैं शिक्षक बनूं, वो शिक्षक का पद तो ये हटा रहे हैं, स्कूल हटा रहे हैं। विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? इन सब चिंता के विषय को हम देखते हुए माननीय विष्णुदेव साय सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन हम किए। कारण क्या लगता है आपको बंद करने का? क्या करना? उनके तरफ से जो रीजन बताया जा रहा है कि वो बता रहे हैं स्टूडेंट्स कम है, कई स्कूलों में 30 स्टूडेंट है, लेकिन वो एक चीज नहीं देख रहे, हर चीज का दो पहलू होता है। मान लीजिए वहाँ 30 स्टूडेंट है, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अब तो उसके बाद उनका शिक्षक का स्तर गिरना ही गिरना है। 30 स्टूडेंट 5 किलोमीटर तो नहीं जा पाएंगे बच्चे, और ग्रामीण इलाका में ऐसा व्यवस्था तो होता नहीं है कि ऑटो में चले जाए या कहीं में चले जाए। कुल मिलाकर जो इनकी सोच है ये समझ से परे है। ये हमारे गरीब छात्र के सोच में नहीं, मुझे ये लगता है कि निजी विद्यालयों को ये प्रमोट करने का इनका मनसा है कि क्या है, कि शराब पिलाने के मनसा है, पता नहीं है युवाओं को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। दूसरी ओर धमतरी के महापौर ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि स्कूलों को बंद नहीं बल्कि मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया, जहां छात्रों की संख्या कम है वहां पास के स्कूलों में मर्ज कर शिक्षा की गुणवत्ता और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है। महापौर ने कहा कि यह कदम बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है, न कि शिक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस वाले कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 4000 स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। स्कूल का काम चालू रहेगा, स्कूल एक जगह से जाके दूसरे स्कूल में मर्ज होगा। बच्चों की संख्या जहाँ कम है, धमतरी में भी कई स्कूल हैं, जैसे 5 स्कूल की संख्या धमतरी में है, जहाँ स्कूल में बच्चों की संख्या कम है और 100-200 मीटर में ही दूसरा स्कूल है। ऐसे जगह को मर्ज किया जाए ताकि उनके बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो सके। पर्याप्त मात्रा में जहाँ शिक्षक है वहाँ उन बच्चों को मर्ज करके, स्कूल को मर्ज करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। वही समझ नहीं आ रहा है कहाँ से ये लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौन से स्कूल से शिक्षा लिए। स्कूल शिक्षा विभाग लगभग 5 साल तो बंद था, और जहाँ शराबबंदी की बात करने वाले लोग आज शराब दुकानों का विरोध कर रहे हैं।
एक शटर के अंदर में दो दो दुकान चलाने वाले, एक असली दुकान एक नकली दुकान चलाने वाले आज नई भट्टी का विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। हालांकि एनएसयूआई और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मर्ज नीति शासकीय स्कूलों को कमजोर कर निजी स्कूलों को बढ़ावा देने की रणनीति है। कई अभिभावकों का कहना है कि शासकीय स्कूल गरीब और मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा का एकमात्र सस्ता साधन है, लेकिन मर्ज नीति के कारण बच्चों को दूर स्कूलों में जाना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। छत्तीसगढ़ में पहले ही भाजपा शासन के दौरान 2000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण बच्चों खासकर बालिकाओं को भुगतना पड़ा। अब 4000 स्कूलों को मर्ज करने का यह फैसला एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहा है। क्या यह नीति वाकई में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगी या गरीब बच्चों को शिक्षा से और दूर कर देगी? एनएसयूआई ने इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है और यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इस विरोध के बाद अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी। और भी खबरों के लिए बने रहें धमतरी न्यूज के साथ। नमस्कार।